बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट टर्मिनल एंड जर्नल एंगल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो लेक्चर है ये आपका बेस बनने वाला है आपकी एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट दो क्वेश्चन जो हैं उनके लिए। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बी केयरफुली जो है वो समझना है। तो टर्मिनल एंगल को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, पहले उसको ज़रा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, टू एंगल्स आर कॉल्ड कोटर्मिनल if their initial and terminal arms are same। दो एंगल्स को आप कहेंगे कि वो टर्मिनल हैं एक दूसरे के अगर उनकी इनिशियल और उनकी टर्मिनल आर्म जो है वो बिल्कुल एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, मैंने ये एक एंगल बनाया थीटा जिसकी इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और टर्मिनल आर्म इसकी हम रख लेते हैं ओ क्यू। अब और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने लिया है। इसकी इनिशियल आर्म जो है दिस इज़ इट्स इनिशियल आर्म एंड दिस इज़ इट्स टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म जो है वो आर्म है जहाँ पर आपका एंगल जाके ख़त्म हो रहा है जिस डायरेक्शन में, तो ओ क्यू जो है इस डायरेक्शन में आपका एंगल है, ठीक है। ये टर्मिनल आर्म है और जिस पॉइंट से या जिस लाइन के ऊपर ये स्टार्ट हो रहा है वो इसकी इनिशियल आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ एक्स रिप्रेजेंट इट्स इनिशियल आर्म एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट इट्स टर्मिनल आर्म। ठीक होगी बात ये। अच्छा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब आप ऐसा करें कि इसके साथ आपने कोटर्मिनल एंगल तलाश करना है। दूसरा, मैं यहाँ से एक एंगल स्टार्ट करता हूँ और इसको घुमाता हूँ पूरा एक सर्कल। ये पूरा एक सर्कल घूमने के बाद आप जानते हैं कि ये कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अब अगर मैं इतना और थोड़ा सा ऊपर आ जाऊँ तो ये जो एंगल अब मज़ीद बनेगा, यहाँ तक आया तो 360 डिग्री हो गया, मज़ीद ऊपर गया तो थीटा, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, 360 डिग्री प्लस थीटा। तो पहला एंगल जो आपके पास थीटा के साथ टर्मिनल निकला है, फर्स्ट एंगल कोटर्मिनल टू थीटा और किस डायरेक्शन में है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको थीटा के साथ जो पहला एंगल मिला है वो कितना बनता है, इज़ 360 डिग्री प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन प्लस थीटा। तो थीटा के साथ आपको पहला एंगल जो मिलेगा जो टर्मिनल होगा, ठीक है, जिसकी इनिशियल आर्म और जिसकी टर्मिनल आर्म सेम होगी, वो आपका 2 पाई प्लस थीटा है। और अगर ये प्रोसीजर आप कंटिन्यू रखें, आप एक और रोटेशन कंप्लीट करते हैं, यानी यहाँ पर आते हैं इस तरह। अब इस मरतबा आपने 2 रोटेशन कंप्लीट की हैं, 2 चक्कर कंप्लीट किए हैं, तो इस मरतबा यहाँ तक एंगल बनता है 720 का। तो 720 यानी 4 पाई, मज़ीद अगर आप ऊपर यहाँ तक आ जाएं तो अब ये आपके पास बनेगा 720 प्लस थीटा। तो सेकंड एंगल जो आपके पास आएगा, सेकंड एंगल कोटर्मिनल टू थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ 720 डिग्री प्लस थीटा विच कैन आल्सो बी रिटर्न एज, अगर पाई की शक्ल में आप लिखें 720 होता है 4 पाई रेडियन प्लस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं पाई जो है 180 डिग्री रेडियन के बराबर है, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है।
तो इस प्रोसीजर को आप कंटिन्यू रखें तो आपको मुख्तलिफ एंगल मिलते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि थीटा के साथ क्या है, कोटर्मिनल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि थीटा के साथ इन जर्नल यहाँ पर मैं लिखता हूँ की फैक्ट, इन जर्नल एंगल कोटर्मिनल टू थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज थीटा प्लस 360 डिग्री के, या जिसको आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 2k पाई। अब k क्या है, k यहाँ पर आपका एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर है यहाँ पर। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अभी आपने देखा कि थीटा के साथ जो एंगल का टर्मिनल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बनता है थीटा प्लस 360 डिग्री के। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी, अगर ये रोटेशन हम क्लॉकवाइज करें तो फिर देखें ये सूरत हाल किस तरह की नज़र आती है। मतलब फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये एंगल है थीटा, जिसकी इनिशियल आर्म मेरे पास OX है और टर्मिनल आर्म OQ है। बी पेशेंटली आपने इसको समझना है, लेक्चर थोड़ा सा ज़रा ये लेंथी लॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये चीज़ ज़रा आसान आहिस्ता आहिस्ता समझाने वाली है। अच्छा, अब आपने इसी एंगल थीटा के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा एंगल तलाश करना है जो कि को टर्मिनल है। ठीक है, तो ज़रा गौर करें, और उसकी इनिशियल आर्म यहाँ पर ये क्या है, OX है। दिस इज़ योर इनिशियल आर्म और दिस इज़ योर टर्मिनल आर्म। का टर्मिनल तलाश करना है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट OX से हो और टर्मिनल उसका O के ऊपर आकर ख़त्म हो। तो आपका जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, इस मरतबा यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये आप आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसको नीचे यहाँ पर लेके आऊँ, यहाँ पर इसको नीचे लेके आऊँ यहाँ पर ऐसे, तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सर्कल कंप्लीट होगा तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद, 360 डिग्री। ऐसे ही है, लेकिन चूँकि मैं अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने यहाँ पर OQ के ऊपर आके इसको रोक दिया है, तो अगर मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करता तो 360 डिग्री था। कंप्लीट नहीं किया तो कितना रह गया एंगल, जो अगर मैं कंप्लीट करता तो कितना मज़ीद एंगल चाहिए था मुझे। यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल कितना है, ये एंगल जो ग्रीन वाला आपको नज़र आ रहा है वो थीटा है। इसका मतलब अगर थीटा में मज़ीद ऐड करता तो 360 होता पूरा, लेकिन ये मैंने थीटा नहीं कंप्लीट किया पूरा, तो इसका मतलब इस मरतबा जो एंगल आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो दूसरी चीज़, चूँकि ये रोटेशन आपकी है क्लॉकवाइज, तो अब यहाँ पर आपने जो क्लॉकवाइज एंगल आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो 360 के साथ यहाँ पर जो आपने रोटेशन लेनी है वो ये मतलब ऐसे बनेगा, ये एंगल आपका माइनस में। इसको अगर आप मज़ीद ओपन कर दें ब्रैकेट, ये बनेगा थीटा माइनस 360 डिग्री। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको एंगल नज़र आएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थीटा के साथ जो टर्मिनल बनता है वो थीटा माइनस 360 डिग्री के है। तो यहाँ पर मैं जो लिख लूँगा, फर्स्ट एंगल टर्मिनल टू थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज़ थीटा माइनस 360 डिग्री। ठीक है, असल में ये थीटा माइनस 360 डिग्री क्यों है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो रोटेशन है ना ये क्लॉकवाइज है, ये आपका बनेगा एंगल नेगेटिव। ये जो ऊपर वाला जो बाकी बचता है थीटा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है ऊपर की तरफ, तो थीटा बताते खुद यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी जो रोटेशन बनेगी वो ये बनेगी माइनस 360 डिग्री। तो ये यही चीज़ बन जाएगी थीटा माइनस 360 डिग्री। या अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ रहे हैं आप। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, थीटा के साथ दो तरह के एंगल जो हैं वो टर्मिनल हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर जो लिखने लगा हूँ कि इन जर्नल एंगल का टर्मिनल टू थीटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल थीटा के साथ टर्मिनल होगा इन जर्नल इज़ थीटा माइनस 360 डिग्री के, और उसे आप लिखेंगे थीटा माइनस 2k पाई, और यहाँ पर k फिर आपका क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर।
अब अगर इन दोनों बातों को मैं इकट्ठा कर लूँ तो आपके पास जो फाइनल बात निकलती है वो ये निकलती है, कोटर्मिनल एंगल टू थीटा, थीटा के साथ कोटर्मिनल एंगल टू थीटा इन जर्नल थीटा के साथ जो एंगल कोटर्मिनल बनेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप, इज़, उसका नाम ये है थीटा प्लस 360 डिग्री के, या फिर इसको आप लिखेंगे थीटा प्लस 2k पाई, और इस मरतबा जो k है वो आपका होगा इंटीजर से बिलोंग करता है। जब मैं दोनों बातों को इकट्ठा कर दूंगा, देखें सम टाइम आपको ये क्वेश्चन में कह सकता है, वैसे तो कहता नहीं, लेकिन एंटी टेस्ट लेवल के क्वेश्चन में आपको क्या कह सकता है कि थीटा के साथ आप टर्मिनल एंगल बनाएं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब थीटा के साथ टर्मिनल एंगल तलाश करना है तो वो ये बनता है थीटा प्लस 360 डिग्री के। जब कहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएं तो फिर वो बनेगा थीटा माइनस 360 डिग्री के। और जब जस्ट आपको कहता है टर्मिनल एंगल, देन फार्मूला है थीटा प्लस 360 डिग्री के या थीटा प्लस 2k पाई डेट बिलोंग, और k क्या है यहाँ पर इंटीजर है। अब इस एंगल को थीटा प्लस 360 डिग्री के को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द जर्नल एंगल, इसका नाम होता है जर्नल एंगल। ठीक है, तो जर्नल एंगल का जो कंसेप्ट है वो आपके पास निकलता है कहाँ से, टर्मिनल एंगल से। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, एमसीक्यूज की शक्ल में ले लेते हैं, एंगल कोटर्मिनल टू 45 डिग्री इज ऑप्शन ए 405 डिग्री, ऑप्शन बी 315 डिग्री, ऑप्शन सी माइनस 315 डिग्री, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। आपने बताना है कि 45 के साथ इनमें से कौन सा एंगल जो है वो टर्मिनल है। देखो 45 के साथ यहाँ पर दो तरह के एंगल टर्मिनल हो सकते हैं, एक थीटा प्लस 360 डिग्री, एक होता है थीटा माइनस 360 डिग्री। ठीक है, और इस वक्त कोई भी एंगल चूँकि 720 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब एक सिंगल रोटेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 45 के साथ अगर मैं 360 ऐड कर देता हूँ तो आंसर बनेगा 405। इस सूरत में ऑप्शन ए ठीक है। और ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अगली चीज़, अगर 45 में से 360 माइनस कर दिया जाए तो इस मरतबा आंसर बनेगा माइनस 315 डिग्री, तो आपके पास ऑप्शन बनेगी सी। तो इस मरतबा ये बनेगा आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपकी यहाँ पर ऑप्शन बनती है डी। तो 45 के साथ दोनों तरह के एंगल यहाँ पर टर्मिनल है, 405 भी और माइनस 315 डिग्री भी। अब अगर आप इसको ग्राफिकली यहाँ पर देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का होगा। ये मेरे पास आ गया 45 डिग्री का एंगल, तो इसके साथ आपने बनाने हैं टर्मिनल एंगल 405 डिग्री का। तो 405 डिग्री का एंगल ये बनता है, यहाँ से आप घूमेंगे, पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा इधर आ जाएंगे। दिस वन इज़ अ 405 डिग्री एंगल। ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, ये मेरे पास आ गया 45, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे। दिस वन इज़ टर्मिनल एंगल टू 45 डिग्री, बट दिस एंगल इज़ माइनस 315 डिग्री, क्योंकि ये आपके पास है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपने देखा कि टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जिनकी इनिशियल और टर्मिनल आर्म सेम होती है। टर्मिनल एंगल नहीं है, एंगल्स है। ठीक है, ये पेयर होगा। फिर दूसरी बात, थीटा अगर एक एंगल है तो उसके साथ टर्मिनल एंगल दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम लेंगे थीटा प्लस 360 डिग्री के। अगर वो अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो थीटा प्लस 360 डिग्री के। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो बनेगा थीटा माइनस 360 डिग्री के। और अगर इन दोनों बातों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हम लिखेंगे थीटा प्लस 360 डिग्री के। और के क्या है, कि इंटीजर है। इंटीजर आप जानते हैं, इंटीजर के मतलब आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर होता है ये 0 +, -1 +, -2 अप टू सोन। मिसाल के तौर पर अगर के की यहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो ये बनेगा थीटा प्लस 360 डिग्री के। तो वो थीटा प्लस 360 डिग्री, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आफ्टर वन रेवोल्यूशन या आफ्टर वन रोटेशन।
अगर के की कीमत 2 पुट करेंगे तो फिर जो एंगल निकलेगा वो आफ्टर 2 रोटेशन निकलेगा। अगर के की कीमत 3 पुट करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर 3 रोटेशन। अगर के की कीमत -2 पुट करोगे तो वो निकलेगा आफ्टर 2 रोटेशन बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर के की कीमत -3 पुट करोगे तो वो निकलेगा थीटा के साथ टर्मिनल एंगल आफ्टर 3 रोटेशन लेकिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो और इस एंगल को थीटा प्लस 360 डिग्री के को जब के जेड से बिलोंग करता है इज़ कॉल्ड जर्नल एंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि टर्मिनल एंगल क्या, किस तरह टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, उसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, जर्नल एंगल क्या है। इंशाल्लाह इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 में इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने टर्मिनल एंगल आपको दिए होंगे, आपको एंगल दिए होंगे, उनको आपने जर्नल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और उन जर्नल एंगल्स के ऊपर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो मेरा ये लेक्चर अगर किसी तरह थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।